वेलकम टू माय चैनल गाइस। नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। एनीवेज चलिए बढ़ते हैं हमारे अपडेट की तरफ। सो हमारा फर्स्ट अपडेट है लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो आप लोग को पता होगा अभी के टाइम पर काफी सारे लोग रातों रात स्टार बन जाते हैं एक वीडियो की वायरल होने की वजह से, एंड कुछ टाइम बाद वो सोशल मीडिया से गायब भी हो जाते हैं ट्रेंड खत्म होने के बाद। तो लक्ष्य चौधरी अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किए जहाँ पे उन्हीं सब के बारे में बात किए हुए हैं। आप लोग को पता होगा काफी सारे लोग रातों रात एक वीडियो वायरल होने की वजह से वायरल हो जाते हैं, जैसे रानू मंडल हो गई, एंड अभी के टाइम पर सदाब जकाती हो गए, एंड इसी तरह और भी काफी सारे लोग हैं। तो उन्हीं सब के बारे में लक्ष्य अपने वीडियो में बात किए हुए हैं। चलिए मैं आप लोग को उनकी वीडियो का छोटा सा पार्ट दिखाता हूँ। अगर आप लोग को पूरा वीडियो देखना है तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहूंगा भाई, अगर आप इस देश में गरीब आदमी हो और कोई आपकी तरफ कैमरा लेके दौड़ा चला आ रहा है तो प्लीज पहले उसका कैमरा तोड़ दें। इससे आप खुद को और इस देश को एक अनवांटेड ट्रेंड से बचा लोगे। क्योंकि जब भी हमारे देश में कोई गरीब आदमी ओवरनाइट फेमस होता है तो वो सेलिब्रिटी नहीं बल्कि एक प्रोडक्ट बनता है क्रिएटर्स के लिए, मूवी वाले लोगों के लिए, जो उसको अपने फायदे के लिए यूज करके छोड़ देते हैं। फिर ऑडियंस सब तक सिंपैथी से हेट पे बदल जाती है। तो झेलना उस गरीब आदमी को ही पड़ता है। क्योंकि जब ये लोग वायरल होते हैं तो इनके आसपास ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको इंटरनेट की नॉलेज हो या जिन्होंने किसी कभी सेलिब्रिटी को या किसी इंस्टाग्रामर को मैनेज करके देखा हो। ये तो इम्पॉसिबल है कि इनके आसपास कोई ऐसा इंसान होगा। तो इनके आसपास ऐसा कोई भी नहीं होता जो इनकी ग्रोथ के बारे में सोचे या मैच लगाए कि इस फेम को हम, इस ग्रोथ को हम आगे कैसे सस्टेन कर सकते हैं। ज्यादातर लोग बस अपने फायदे के लिए इनके पास आते हैं और ये लोग बेचारे थोड़े बहुत पैसों के लिए ही खुद का यूज होने देते हैं। बाकी लोग इन पे ज्यादा मोनेटाइज कर पाते हैं। क्योंकि जिस आदमी को दिन के 150 रुपए मिल रहे थे वो 20,000 50,000 रुपए के लिए भाई वो आराम से बिक जाएगा यार। वो तो पहले से डेस्परेट था पैसों के लिए। उसको नहीं पता कि तुझे 50,000 रुपए देंगे, सामने वाला आदमी 50 लाख रुपए कमा रहा है। 10 वाला एंड चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हमारा नेक्स्ट अपडेट है नीशू तिवारी के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा अभी के टाइम पर काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूबर्स का चैट लीक हो रहा है, एंड उसको जो है काफी सारी लड़कियां लीक कर रही हैं, एंड वो बता रहे कि इस यूट्यूबर ने मेरे साथ बात किया, जबकि लड़की ने खुद उनके साथ अच्छे से चैट में बात की है, उस यूट्यूबर को हर पॉइंट में अच्छे से रिप्लाई की है। तो उसी के बारे में अभी बात की नीशू तिवारी अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में। आप लोग को दिखाता हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। भाई ये जो लड़कियां इस टाइम पे एक्सपोज कर रही हैं क्रिकेटर्स को, सिंगर्स को, यूट्यूबर्स को, कि इन लोगों ने हमें मैसेजेस भेजे और हमसे ऐसी बात करी वैसी बात करी, तो मुझे ये बोलना था कि उन लड़कियों का तो चलो एक्सपोज करना समझ में आता है जिन्होंने सामने से कुछ रिप्लाई नहीं दिया उन लोगों को, या फिर कहा कि गेट लॉस्ट, हमें बात नहीं करनी, प्लीज मैसेज मत करो, या फिर तुम मुझे ऐसे मैसेजेस क्यों भेज रहे हो। उन लड़कियों के लिए तो देखो दिल से रिस्पेक्ट है जिन्होंने ऐसा रिस्पॉन्स किया, इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उनका बनता है कि देखो ये सामने से कैसे फ्लटी मैसेज कर रहा है। पर मुझे उन लड़कियों का समझ में नहीं आ रहा है जिन्होंने चैट तो बराबर करी, गप्पे बराबर करे, मतलब कि हाँ वो वैसे मैसेज भेज रहा है तो इधर से ये भी इनिशिएट कर रही हैं, या वो कुछ कह रहा है तो इधर से यहाँ से भी रिस्पांस जा रहा है, और चैट के पूरे मजे लिए जा रहे हैं, और 2 साल बाद एक्सपोज कर दिया जा रहा है। तो भाई पहले तो ये बताओ कि तुमने बात करी क्यों, आपने ब्लॉक क्यों नहीं किया, पहली बार में ब्लॉक क्यों नहीं किया, उस बंदे को 2 साल बाद एक्सपोज कर रहे हो आप। अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम थी कि सामने वाले ने आपको ऐसे मैसेजेस भेजे वैसे मैसेजेस भेजे, तो आपको पहले नोट पे एक्सपोज करना चाहिए था जब मैसेजेस आए, ठीक है, और क्या कहते हैं, या फिर ब्लॉक कर देना चाहिए था, या फिर कॉन्वर्सेशन इनिशिएट ही नहीं करनी चाहिए थी। भाई मैं तो ऐसी ऐसी चैट्स देख रही हूँ जिसमें लड़कियों ने भी पूरा पार्टिसिपेट करा हुआ है, मस्त, मतलब रिप्लाई कर रही है उनकी बातों का, उनकी चैट्स का, और फिर वही चैट उठा के एक्सपोज हो जा रहा है। भाई ये किसी कोई नया ऐप वैप आया क्या जिससे चैट वैट बन रही है फेक? मुझे भी बताओ, फिर मैं भी करूँ 2-4 को। भाई गलत बात है। अगर तुमने भी किसी से पास्ट में बातचीत करी है तो प्लीज रिस्पेक्ट करो उस बातचीत की, उस कॉन्वर्सेशन की, और वो उस प्राइवेसी की। ठीक है, सब लोग करते हैं, चैट करते हैं, फ्लर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, या फिर कुछ नहीं करते, मजे भी करते हैं, बट तुम किसी को एक्सपोज तभी कर सकते हो जब तुम खुद क्लीन हो, फुल्ली क्लीन। एंड इतना ही नहीं, इसी के बारे में एक और यूट्यूबर बात की है, क्रेजी दीप। इसके बारे में क्रेजी दीप क्या बोले, चलिए मैं आप लोग को उनकी भी इंस्टाग्राम की स्टोरी को दिखाता हूँ। ठीक है, मैं समझ गया हूँ कि तुम ना बस ट्राई कर रही थी। आज से 1-1.5 साल पहले कोई यूट्यूबर तुम्हारे डीएम में आया या तुम गई और वो तुमसे फ्लर्ट कर रहा था, तो वो सेटायर था। तुम मतलब सिर्फ परख रही थी उसको, है ना। तुमने जो फोटोज भेजे वो भी परखने के लिए थे। तुमने प्लान के अंदर लास्ट मोमेंट तक साथ दिया, परखना होगा, क्योंकि उस टाइम में तुम्हारा बंदा था तो तुम ऑब्वियसली चीट तो करती नहीं। बट अब 1 साल बाद क्योंकि एक सॉन्ग वायरल चल रहा है और उसके ऊपर रील बनाने से रीलें वायरल हो जाती है, तो जो कॉन्फिडेंशियल चैट थी तुम दोनों की प्राइवेट, अब वो तुम पब्लिक करके सामने वाले के कैरेक्टर पे क्वेश्चन उठा सकती हो। पर हाँ, तुम्हारा कैरेक्टर क्लीन है ऑब्वियसली। मतलब ये जिन लड़कियों के बारे में और जिन चैट्स के बारे में बात कर रहा हूँ वो कंसेंशुअल और मतलब 18 ऊपर वाली थी, ठीक है। बाकी तो अभी भगवान जाने किसकी रियल है किसकी नहीं है। इतनी लीक हो रही है, मुझे लग रहा मेरी नहीं बना दे कोई। इन सभी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट में बताएं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हमारा नेक्स्ट अपडेट है राजा गुजर वर्सेस पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो अभी के टाइम पर इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है। तो रिसेंट के टाइम पे राजा गुजर का एक पॉडकास्ट आया था जहाँ पे राजा गुजर जो है पुनीत सुपरस्टार एंड थारा भाई जोगिंदर को मक्खी मच्छर बोल दिए थे। आप लोगों ने अगर वह पॉडकास्ट देखा तो आप लोग को पता होगा। तो उसी पॉडकास्ट के उस क्लिप की वजह से अभी के टाइम पर पुनीत सुपरस्टार काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके हैं राजा गुजर के ऊपर, एंड अपने इंस्टाग्राम में ये बोले, राजा 2 कौड़ी के सबसे पहले तो अपने नाम से
से पैदा नहीं। और हाँ, ये जिस के साथ बैठ के तू पॉडकास्ट कर रहा है ना, इसको भी समझा दियो। समझ गया मेरी बात को? देख अपनी लोकेशन, इस पसीने की एक एक बूंद का बदला तेरे से आमने सामने बिठा के दूंगा। देन इसी का रिप्लाई किए राजा गुजर, आप लोग देखो। बाप से भी बड्डी औकात है मेरी 2 कौड़ी के, तेरे पिछवाड़े में तभी धो निकालूंगा। बेटा रुक जा। और तू पेंटी बिना पैर पैर के ना गंडुआई की शकल है तेरी, कुत्ते की जैसी शकल है, मार काला कुत्ता रहे, तेरी शकल ऐसी है। क्या भी रुक जा, गधा के पिछवाड़ा, तू पूरी सुपरस्टार मेरी दार पे, तू तो स्टार बनाऊंगा बेटा, स्टार बनाऊंगा। तो का नंबर दे तेरे लोकेशन, तेरे पिछवाड़े में ठोस दूंगा और मिलूंगा तोते। यह बात है ध्यान रखिए, अब मिलूंगा और डंगता ही मिलूंगा तोते। अब तू देख मजा, माता था तू बेटा पैदा ही ना हुआ, तू सारे सुअर को बीज है, नालिन में पड़ा डोले, तू तेरा बाप है यू, तेरा बाप है, तेरे आयु गंडवा। और मिलूंगा तोते, और जल्दी मिलूंगा, और ज्यादा मिलूंगा ना। अब तेरे मुंह में तो पसीने, तेरे पिछवाड़े में तो पसीने निकालूंगा। अभी देख बेटा तू, अब फोन मारूंगा, अभी तेरी आईडी में फोन आएगा, अभी तेरे बाप को उठा लिया तेरे पिछवाड़े में। राजा गुजर भी काफी ज्यादा गुस्से में रिप्लाई किए पुनीत सुपरस्टार को। एंड चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हमारा नेक्स्ट अपडेट है एल्विस यादव के बारे में। तो एल्विस यादव बात की वरुण धवन के बारे में। आप लोग को पता होगा अभी रिसेंटली बॉर्डर 2 मूवी आने वाला है, तो उसी के बारे में एल्विस यादव अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में बात की, जहाँ पे वरुण धवन के बारे में भी बात किए। गाइस अभी मैंने बॉर्डर 2 का ट्रेलर देखा, बहुत बढ़िया, मतलब गाने भी बहुत अच्छे हैं, सनी पाजी बहुत अच्छा काम कर रखा है सभी आर्टिस्ट ने, और भाई खासकर वरुण भाई इसमें हरियाणवी का प्ले कर रहे हैं रोल, बहुत बढ़िया लगा, एक्सेंट बहुत बढ़िया, और हरियाणवी जाट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट भाई, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, बहुत अच्छा लगा मैं आपका ट्रेलर, और होप करता हूँ मूवी और भी सुपर हिट होके आएगी। बाकी ऑल द बेस्ट। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हमारा नेक्स्ट अपडेट है हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो क्या हर्ष बेनीवाल अपने न्यू वीडियो पर काम करना स्टार्ट कर दी। अपने इंस्टाग्राम में ये वाला स्टोरी पोस्ट किए, जहाँ पे वो बताया कि 15 घंटे से कुछ शूटिंग कर रहे थे। तो क्या पता हो सकता है कि हर्ष बेनीवाल अपने न्यू वीडियो पर काम करना स्टार्ट कर दिए हो। एंड चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हमारा नेक्स्ट अपडेट है मृदुल तिवारी के बारे में। तो क्या मृदुल तिवारी बात किए तानिया मित्तल के बारे में। तो मृदुल तिवारी अपने इंस्टाग्राम में एक वीडियो पोस्ट किए, जिस वीडियो में कहीं पर भी किसी का भी नाम नहीं लिए हैं, बट काफी सारे लोगों का मानना है कि वो इस वीडियो में तानिया मित्तल के बारे में बात किए हुए हैं। मैं आप लोगों को उस वीडियो को दिखा देता हूँ। अगर आपका पैसा आपके सपने पूरे करवा रहा तो अच्छी बात है, आप अपने पैसे अपने शौक कर रहे हो, अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हो, जब अच्छी बात है, आप अमीर हो। लेकिन अगर आपका पैसा इंसान को इंसान ही न समझने दे रहा हो, आपको सबसे बेस्ट और दूसरे को सबसे वर्स्ट, सबसे खराब महसूस करवा रहा हूँ है, आपको बड़ा दूसरे को छोटा, आपको अमीर दूसरे को गरीब महसूस करवा रहा हूँ, तो आप अमीर तो हो लेकिन आप गरीब हो दिमागी, गरीब हो मानसिकता से, गरीब हो आप मानवता से, क्योंकि आपका पैसा सिर्फ आपके लिए, आप किसी कुछ देके नहीं जाते। लोगों का घर आप उनकी अपनी मेहनत से चलता है। आपके पास बड़ा घर आपके लिए, आपकी बड़ी गाड़ियां आपके पास है। आप दूसरे को अगर रईस होने के बाद या ज्यादा पैसा होने वाले के बाद आप किसी को सम्मान नहीं दे सकते, तो आप किसी और के लिए कुछ नहीं हो, आप अपने लिए ही हो जो हो। और दूसरा, पैसे की अकड़ थोड़ी सी कम दिखानी चाहिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र के हिसाब से मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे यहाँ एक ताऊ, बूढ़े ताऊ के अकाउंट में 40-40 करोड़ पड़े हैं, लेकिन सुबह अपनी भैंस और बुग्गी लेकर सीधा चलते बने खेतन पे, ठीक है। तो अगर किसी से अच्छा नहीं कर सकते तो ये हवाबाजी बंद कर दो। आज है पैसा, कल ना है। धन्यवाद करके चलो मालिक का कि तुम्हें दिया। तो क्या लगता है मृदुल तिवारी किसके बारे में बात की है, आप हमें कमेंट में बताएं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हमारा नेक्स्ट अपडेट है सौरभ जोशी के बारे में। तो आप लोग हर्षिता जोशी ब्लॉग्स को जानते ही होंगे। रिसेंट जब सौरभ की शादी हुई, उस टाइम पर ये शादी में गई हुई थी, वहाँ पर ब्लॉग बना के अपने चैनल पे अपलोड की, बट कुछ टाइम के बाद उस वीडियो को हटाना पड़ा, क्योंकि सौरभ जोशी चाहते थे, उनकी फैमिली चाहती थी कि वहाँ का कोई वीडियो अपलोड न करे। तो अभी के टाइम पर हर्षिता जोशी अपने चैनल पे Q&A वीडियो पोस्ट की, जहाँ पे उनसे किसी ने पूछा था क्या अभी के टाइम पर सौरभ की फैमिली के साथ बात होता है। तो उस पर हर्षिता क्या बोली, चलिए मैं आप लोग को उनकी वीडियो का छोटा सा पार्ट दिखाता हूँ। अगर आप लोग को पूरा देखना है तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर दिया सैम की तरफ से, अभी आपकी सौरभ फैमिली से बात होती है? हाँ मम्मी की होती है भाई, मम्मी सबसे करती है तो हाँ होती है। शादी का आपने ब्लॉग क्यों नहीं डाला? और ये देखो, अगर मैं ये वाले क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगी, चाहे मैं अच्छा रिप्लाई दूं चाहे मैं बेकार रिप्लाई दूं, इसका कंट्रोवर्सी हो ही जाएगी। तो आई थिंक साल बदल गया है भाई, पुरानी बातों को पीछे छोड़ दो एंड आगे बढ़ते हैं भाई। लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं तो यस, पुरानी बातों को छोड़ते हैं।